बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 70 और 80 के दशक में कई सारी डरावनी फिल्में बनाई गईं और हॉरर फिल्मों की खुमारी उस समय काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिली। दर्शकों को भी ये सारी फिल्में काफी ज्यादा पसंद आती थीं। साथ ही इन सभी फिल्मों में जो भूतों का किरदार होता था वो काफी अहम होता था। साथ ही इन सभी किरदारों को प्ले करने वाले आज भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते हैं। या साफ शब्दों में कहें तो इन सभी किरदारों को निभाने के बाद ही उनके करियर को एक अच्छी खासी रफ्तार मिली थी और उन्हीं में से एक थे अनिरुद्ध अग्रवाल। अनिरुद्ध अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने जितनी भी फिल्मों में डरावनी किरदारों को बड़े पर्दे पर पेश किया है उन सभी फिल्मों में इनके किरदार की जमकर तारीफें हुई हैं। अनिरुद्ध अग्रवाल हमेशा से ही भूत प्रेत वाली फिल्मों में ही काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आते थे। उन सभी फिल्मों में दरिंदों या फिर भूत प्रेत का किरदार निभाने वाले शानदार हिस्सा बने रहते थे। उनके साथ कोई भी समझौता भी नहीं किया जाता था और अनिरुद्ध अग्रवाल से ये बेहतर कोई भी नहीं जानता था। ये वही शख्स है जो उनकी फिल्मों का दूसरा नाम था और जिसकी सिने प्रेमियों के बीच में जबरदस्त फॉलोइंग भी देखने को मिलती थी। हालांकि उन्होंने राम से बंधुओं की सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया और उनमें से 2 दरिंदे का किरदार निभाया। उन दिनों उन्होंने पर्दे पर अपना नाम अजय अग्रवाल रखा था, लेकिन जब उन्होंने शेखर कपूर के निर्देशन वाली फिल्म बैंडेड क्वीन में फूलन देवी के साथ दरिंदगी करने वाले बाबू गुज्जर का किरदार निभाया, तब तक वह अपने असली नाम का इस्तेमाल कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कई सारी और भी फिल्मों में काम किया, जैसे मेला जिसे सन 2000 में रिलीज किया गया था, और चंद हॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने अपनी मशहूर अदायगी का नमूना पेश किया। लेकिन उन्होंने सामरी के किरदार में सबसे बड़ा असर छोड़ा। यह राम से बंधुओं की सबसे हिट फिल्म में से एक पुराना मंदिर का विलन था जो शैतान की पूजा करता था और इंसानों को खाया जाया करता था। राम से बंधुओं ने जब इस फिल्म का निर्माण किया तो उन्हें एक ऐसे भूत वाले किरदार की तलाश थी जो किरदार इस फिल्म में बिल्कुल फिट हो जाए, और अनिरुद्ध का चेहरा बिना मेकअप के ही काफी अलग था। अगर आप आज इन्हें देखें, अगर वो सड़क पर चल रहे हैं तो लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखेंगे। वो हमारे लिए परफेक्ट थे, बेशक वो परफेक्ट थे। लेकिन बात करें आज अनिरुद्ध अग्रवाल क्या कर रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा दौर में अनिरुद्ध अग्रवाल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट होकर अपनी निजी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जन्म की अगर बात करें तो 20 दिसंबर 1949 को इनका जन्म देहरादून में हुआ था। उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का ग्रोसरी बिजनेस हुआ करता था और माँ हाउसवाइफ रहा करती थी। उनके 4 भाई और 5 बहनें थीं और घर का खर्चा उनके पिता ही देखते थे। अनिरुद्ध ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून से की। वे जितेंद्र के बहुत बड़े फैन थे। माना जाता है कि जितेंद्र को देखने के बाद ही अनिरुद्ध ने बॉलीवुड में काम करने की सोची थी। होता यूं है कि एक बार जब देहरादून में जितेंद्र फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे तो अनिरुद्ध भी वहां पहुंच गए। वहां जितेंद्र को देखने के बाद वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए। ऐसे में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक्टर ही बनेंगे। लेकिन परिवार के प्रेशर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रुड़की में इन्होंने एडमिशन लिया। वहां उनका मन नहीं लगा और फिर वो बिना किसी को बताए पुणे फिल्म कोर्स करने चले गए। अब अनिरुद्ध की इस बात से उनके पापा बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर कहा। इस पर अनिरुद्ध ने इंजीनियरिंग की और मुंबई में सिविल इंजीनियर के तौर पर जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, वो थी एक्टिंग। उन्होंने कई सारे प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे और उन्हें कई सारी फिल्मों में छोटे रोल मिलने भी लगे। और इसी बीच अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उनके हाथ पैर की उंगलियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उनकी आवाज भी बदल रही है। इस पर डॉक्टर ने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है और इस कारण हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं। इस पर 6 फुट 5 इंच वाले अनिरुद्ध का एक्टर बनने का सपना चूर चूर हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी किस्मत ने पलटी भी मारी। डॉक्टर से सुनने के बाद अनिरुद्ध काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। ऐसे में एक दिन उनके दोस्त ने बताया कि राम से ब्रदर एक मूवी बना रहे हैं जिसमें शैतान के किरदार के लिए एक अभिनेता की जरूरत है। दोस्त के कहने पर अनिरुद्ध जब राम से ब्रदर के पास पहुंचे तो उनकी तलाश पूरी सी होगी और उन्होंने फिर 1984 में आई फिल्म पुराना मंदिर में अनिरुद्ध को शैतान सामरी का रोल दे दिया। बस यहीं से अनिरुद्ध की किस्मत पलट गई और वो हॉरर मूवीज में हिट हुए। और इसके बाद इन्होंने और भी कई सारी ढेर सारी फिल्मों में काम किया। पुराना मंदिर के सुपर डुपर हिट होने के बाद आने वाले समय में ये और भी कई सारी हॉरर फिल्मों में दिखाई दिए और इन्होंने अपनी मशहूर अदायगी से सभी लोगों का मन भी मोह लिया। लेकिन अनिरुद्ध अग्रवाल को बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा था तो वो दोबारा इंजीनियर हो गए। इसके बाद उन्होंने राम से बंधुओं के एक टीवी हॉरर शो के कुछ एपिसोड में काम भी किया। लेकिन आज वो मौजूदा दौर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल आउट है। आखिरी बार उन्हें विल्सन लुइस की मलिका, जिसे सन 2010 में रिलीज किया गया था, इसमें वो नजर आए थे। इसके बाद ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए।